हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग। तो अभी बज चुके हैं 2:30 और ना व्लॉग मैंने अभी से स्टार्ट किया है। फिर उठने के बाद फिर थोड़ा सा काम करने, नहा धो के फिर बैठ गई थी अपना एडिटिंग करने के लिए। सर में तेल भी लगाया। फिर मैंने आज वीडियो का काम था तो आज की वीडियो ना हुई नहीं थी बिल्कुल भी, कल करी नहीं थी। और मतलब पूरा ही एडिटिंग का काम आज ही किया था। नाश्ते में क्या किया था, दूध और ब्रेड ले ली थी और बस फिर उसके बाद ऐसे ही चल रहा है छोटे मोटे काम। तो अभी वीडियो दिया है एडिट करके हस्बैंड को और वो उसका एसईओ करके फिर पब्लिक कर देंगे। और खाने में बना रही हूँ मैं आज मूली के पराठे और बस अभी जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी हूँ और फिर स्टिचिंग का काम अभी शुरू करूंगी क्योंकि अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कल का ऑर्डर वो तो मैंने देर रात तक जाग के और वो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आज के भी हैं कपड़े जो मुझे टारगेट पूरा करना है। वो भी कई सारे कपड़े हैं, उसको बाद में देखूंगी अच्छे से। पहले खाना वाना बना के खा के फिर बैठूंगी। और फिर इधर खड़ा होके गूथा है क्योंकि ना यहाँ पे मिर्ची पाउडर गिर गया है पूरा। और ये ढक्कन है ना लूज था, जैसे ही मैंने उठा तो लिया, उधर से रखने में थोड़ा मेरा ऊपर की तरफ हाथ आया और ये खुल के गिर गया। क्योंकि पाउडर को वैसे झाड़ू से उठाऊंगी ना तो पूरा छींक छींक आएंगी। और वैसे अभी भी छींक आ रही थी तो मैं साइड में आ गई थी कि इधर खड़ी होके गूंथ लूंगी। मैं पहले इसको समेट देती हूँ और इसको दूसरी डब्बी में मैं शिफ्ट कर दूंगी। और ये घर की पिसी हुई मिर्ची है, तो ये जब हरी मिर्ची नहीं होती ना मैं यही डालती हूँ। एक चुटकी डलती है और पूरा अच्छे से तीखी सब्जी बन जाती है इससे। तो ऊपर ऊपर से बस ये उठा ली है मैंने और नीचे वाली मैं गीले कपड़े से साफ कर दूंगी। चलो खाते हैं फिर। चलो गाइस लंच कर लो। तो गाइस अब जाके खाना मिला है और आज बहुत लेट हो गए हैं खाना खाने में। लीजिए गाइस आप भी खाइए। और गरम गरम एक मग चाय का और साथ में फिर मूली के पराठे। तो गाइस 8 बज गए हैं। अभी खाना खाने के बाद ना एक के बाद एक काम में लगी हुई थी। और मैंने क्या किया है, 2-4 कपड़े तो मैंने ऑल्ट्रेशन करी है। ऑल्ट्रेशन के बाद ये सूट पहले से ही कटा पड़ा था ये वाला, तो मैंने इसको पक्का करके रखा है। पक्का मतलब वो सेट करके रख दिया अस्तर के साथ। और सलवार भी इसकी आधी बन गई है। बस वही कस्टमर्स का ही फिर कपड़ों का रहा लेना देना। ये ऑर्डर्स आए थे आज, इसको मैं फिर ऐसे साइड में कर देती हूँ। इनके तो खैर अस्तर आएंगे, कल करूंगी इनका अस्तर का काम ना। और ये मुझे आज करने हैं। ये वाले 2 ब्लाउज हैं, ये एक ये है ब्राइडल है ये, और इसमें टाइम लगेगा। तो एक ये 3 ब्लाउज और 2 पेटीकोट। ये मेरा आज का टारगेट था, लेकिन अभी कटिंग भी नहीं हुए हैं और शाम के बज चुके हैं 8:15। अब थोड़ी देर के बाद मैं करूंगी। और अभी एक जरूरी काम जो है वो करना है। और बीच वाले रूम में है ना, वो 3-4 दिन पहले जो अलमीरा खाली करी थी, इतना भी अस्तर टेलरिंग मटेरियल जो भी था ना वो एक कमरे में ऐसे डाल दिया था उस टाइम। और फिर 2-3 दिन से टाइम ही नहीं लग रहा, पूरा स्टिचिंग का ही काम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो अभी समेटना है क्योंकि वो रूम है ना पूरा बिल्कुल भरा पड़ा है, तो उसको अभी समेटेंगे। तो हस्बैंड भी थोड़े से फ्री हो गए हैं अभी, तो दोनों मिलके ना 1.25 घंटा लगाएंगे। और वहां से खाली करके फिर अलमीरा में उसके अस्तर वगैरह जो है वो रखना है, मुझे सेट करना है सारा मटीरियल। और फिर जो वेस्ट चीजें होंगी उनको निकाल दूंगी, तो रूम भी खाली हो जाएगा, अलमीरा भी सेट हो जाएगा। अभी टाइम निकाला है और उसके बाद फिर लगूंगी मैं कपड़ों में। और फिर अपना लास्ट में ये कटिंग करूंगी और स्टिचिंग जितना होगा वो फिर स्टिचिंग करूंगी। बचा हुआ काम सुबह फिर जल्दी उठ के करूंगी। तो अभी पहले वो काम कर लेते हैं, सफाई। हाँ जी, आ गए आप? मैं तो कर ही रहा हूं। आप लग चुके हो इधर, लाइट जला लेते और चल रही है, मेरे को तो दिख रहा है। 8:30 हो गए। तो देसी कैटेगरी के लग रहे हैं अभी तक तो। नहीं, हाँ ये तो सेम ही होगा वो वाला। तो गाइज ये है, ये पूरा फैला हुआ है। कुछ कपड़े ये बेड पे हैं जो, ये तो वुलन है जो अभी सेट करने हैं अलमारी में। और ये जो नीचे जितना भी दिख रहा है ना, ये उस दिन वाला ही है पूरा। रूम को बंद करके छोड़ दिया था कि बाद में करेंगे, तो अभी दोनों जने मिलके कर लेंगे। 1.25 घंटा लगेगा मैक्सिमम। रूम की सफाई हो जाएगी और अलमीरा सेट हो जाएगी। आप तो शुरू हो गए हो, तो मैं भी लग जाती हूँ गाइस, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। जो चीज फालतू की होगी ना उनको निकाल देंगे। ये बिल्कुल खुला हुआ था क्या इसका? ऐसे करके करो ना, जल्दी हो जाएगा। उधर चली जाऊँ मैं? ये इधर क्यों जा रहे हो? उधर क्या करोगे? अच्छा, मैं कहा उधर भी ये बेड वाले भी उठा दूंगी ना मैं। बेड वाले बाद में ये वाला पिम्बल का है। कौन आया? तो यहाँ पे काम करते करते ना मम्मी का फोन आ गया था। पहले वीडियो कॉल आई थी उनकी और फिर आ गया था उसके बाद बेटे का फोन। तो दोनों की वीडियो कॉल ही आई थी और बस फिर बात भी करते रहे और यहाँ पे समेटा समेटी भी करते रहे। और ये ना अलमीरा आपको पता होगा कई दिन पहले जो 4 से 5 या मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन हुए हैं जब हमने ये अलमीरा खाली की थी, जो जिसमें मेरा टेलरिंग का मटेरियल होता है। तो वो बहुत ज्यादा उसमें घोंच पोंच मच गया था, तो वो कुछ सामान मुझे चाहिए था, नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये अलमारी अपनी खाली करनी पड़ी। और इस अलमीरा में ना बहुत सारा सामान ऐसा था कि जिसमें कुछ वेस्ट भी था, कुछ मैं मतलब ना अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से ना कुछ भी निकालना
मुश्किल हो रहा था, ढूंढने से मिल ही नहीं रहा था। और फिर रखने की भी कुछ भी थोड़ी सी भी ना स्पेस नहीं बची थी, एकदम खचाखच भरी हुई थी। तो बस फिर यहाँ पे लाके हमने डाल दिया था इसको, निकाल के पूरी मैंने अलमारी को, और फिर ये बंद कर दिया था रूम की। जैसे ही टाइम मिलेगा ना तब इसको समेट दूंगी। लेकिन कई दिनों से फिर टाइम भी नहीं मिल रहा था, एक के बाद एक काम ही बहुत ज्यादा हो रहे थे। और कुछ ये सर्दियों के कपड़े बेड पे निकाले पड़े थे कि जो मेरे को सेट करने थे अलमारी में, कुछ पे धूप लगानी थी, कुछ पे प्रेस करने थे, कुछ ऐसे ही पानी में से निकालने थे। तो हस्बैंड को लगा लिया था यहाँ पे, और दोनों ने मिलकर ना बहुत जल्दी इसको समेट दिया था। लेकिन इतनी जल्दी नहीं समेटा था जितनी जल्दी आपको वीडियो में दिख रहा है। तो बहुत सारी चीजें थी, कुछ ज्यादातर चीजें वो मेरे ही देखने की थी, क्या फेंकना है क्या रखना है। तो हस्बैंड ऐसे बताने से ना हेल्प कर रहे थे कि भाई इसको ऐसे फोल्ड कर दो, इसको ऐसे रख दो। लेकिन छटनी वाला काम वो मैंने किया था। उसमें काफी सारी पुरानी बिल बुक्स और ये वो बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी थी जो मैंने रखी हुई थी कि काम आ जाएंगे, लेकिन है ना सालों से यूज नहीं हो रही थी। फिर मैंने ये सारी चीजें एक तरफ निकाल के ना, तो छोटे छोटे कई थैले भर गए थे जो मैंने फेंक दिए निकाल के। तो काफी स्पेस मेरी अलमारी में यहाँ पे बन गई थी। और ये सारी चीजें है ना, कुछ तो अस्तर हैं, कुछ अस्तर के जैसे 1.25 मीटर है, कोई 1.25 मीटर है, 1 मीटर है। जो अस्तर बचे हुए थे ना वो मैंने अलमारी में अलग थैलों में रख के सेट कर दिए। तो गाइस अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ से सफाई कर देती हूँ। ये बेड पूरा समेट दूंगी, चद्दर चेंज कर दूंगी, तो अच्छे से इस रूम की सफाई हो जाएगी और ये यूज करने लायक हो जाएगा। कई दिन से ना इसका स्टोर बन गया था। तो ना ये सफाई करते करते मेरे को तो ना थकान सी हो गई थी काफी, क्योंकि ना बहुत टाइम लग गया था। क्योंकि चीजों को छांटना, कौन सी काम की है नहीं, एक एक चीज को ध्यान से देखना, तो उसमें ज्यादा टाइम लग गया था। और बस फिर साथ के साथ मैं कहना पूरा ही समेट दूंगी। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि सुबह देख लेना, और ना फिर मन नहीं मान रहा था कि इतना टाइम जहां लग गया वहां पे और 10-15 मिनट सही। और यहाँ पे मैंने ये ना गर्म चद्दर निकाल के बिछा दी थी, जो दीदी लेके आई थी, ये पिंक वाली। तो गाइस सारा सिमट गया है पूरा अच्छे से। बेड की शीट चेंज कर दी है, नीचे से झाड़ू पोछा भी मैंने नहीं किया है, वो तो सुबह ही होगा जब सफाई होगी ना। लेकिन सब सिमट गया है सारा, और ये मैं डाल दूंगी अभी धुलने। और बीच में खाना बनाई आई थी, अभी जाके खाना खा लेंगे और फिर देखते हैं। फिर काम और भी है आगे, स्टिचिंग का भी मुझे कटिंग करनी है, वो नहीं हुआ है मेरा अभी कटिंग का काम। और फिर सुबह हस्बैंड को भी जाना है टाइम से, फिर उठना पड़ेगा, वही नाश्ता लंच सब सुबह सुबह ही करना पड़ेगा। तो अभी तो हस्बैंड भी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम खाना खा के लग जाऊंगी। तो फिर वो अपने अपने हिसाब से, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा वो अपने हिसाब से सो जाएंगे, मैं अपने हिसाब से सो जाऊंगी। तो अभी 11:25 हो रहे हैं, थोड़ा खाना खाने में लेट हो गए हैं। लेकिन ये बीच का ऐसा चला हुआ था ना कि भाई इसको मैं समेट के ही खाऊंगी। मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप खा लो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिर वो गुड़ चना बीच में खा लिया था ना, तो अभी लगी भी नहीं है। लेकिन अब तो खा ही लेंगे, बहुत लेट हो रहे हैं। तो बस फिर खाना खा के फिर मैं अपने काम लग जाऊंगी और हस्बैंड भी वो अपना काम कर। तो गाइस ये देखो, ये कितना सारा, ये पूरी ऊपर वाले हिस्से में मैंने ऐसे सेट कर दिया है अस्तर। और फिर ये नीचे देखो कितनी सारी स्पेस निकल आई इसमें। ये देखो ये पूरा बीच वाला खाली हो गया, इसमें भी सामान रख सकती हूँ। और ये नीचे ये मैंने रखे यहाँ पे विमल वाला अस्तर। और ये वाला मेरा ज्यादा यूज नहीं होता, ये ना स्पेस ले रहा है बस। ये वाला ये मैं पहले यूज करती थी, लेकिन अब इसको एकदम से कहाँ फेंकू, कभी जरूरत होगी तो मैं देख लूंगी इसको। तो ये ऐसे ऊपर रख लिया, और ये बहुत सारा है। अब तो ज्यादातर यही चलता है मेरा, ये विमल वाला। और ये भी मैं अब स्टॉक रखती नहीं हूँ वैसे तो, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा। और इन थैलों में रख दिए हैं कुछ ऐसे कपड़े जो मेरे काम के थे, तो वो अलग अलग हैं कि भाई छांट के मैंने रखे हैं। और फिर इससे नीचे वाले थैलों में भी हैं कुछ काम के ही हैं ये सब चीजें। और इनमें जो बनने के लिए हैं कुछ वो भी हैं, कुछ लेसेस वगैरह हैं। ये तो मेरा खैर स्टैंड का वो है कवर, मैंने रख दिया है कि कभी भी जरूरत पड़े, कभी बाहर जाना हो पैक करने के लिए। और इसके नीचे भी मतलब सारी चीजें हैं। ये भी एक स्टैंड है इधर, ये इधर एक एक्सटेंशन में पैडल वगैरह हैं कई सारे। तो ये सारा मेरा यहाँ पे ना टेलरिंग मटेरियल ही है। तो ये सारी चीजें ना मुझे पता लग गई, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ये देखो स्पेस निकल आई काफी ना। ये पोर्शन मेरा खाली हो गया है। यहाँ पे कुछ हैंग कर सकती हूँ, रॉड लगी है ना, तो ये ठीक है। तो गाइज ये ना एयर प्योरीफायर मंगवाया क्या है, बेटे ने भेजा है, कोरियर करा था। और देखते हैं अभी कैसे खोलना था, तो यूं लगा कि वीडियो बना लेते हैं, फिर अनबॉक्सिंग की आपको दिखा देते हैं कैसा है। नई चीज है, हमने भी पहले यूज नहीं करी, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसको यूज करेंगे। तो ना भी कर लेते हैं, क्योंकि बेटे का फोन आया था, वो पूछ रहा था कि खोला है या नहीं। तो उसको ज्यादा हो रहा था कि भाई मैंने भेजा है तो बताओ कैसा है। तो फिर अभी इसको खोल के देखते हैं कि है कैसा ये। और पोल्यूशन तो सच में बहुत ही ज्यादा हो रहा है, खैर आपको भी पता ही होगा।
तो ये है, कौन सा है जी? ये है कोवे। कोवे का है ये गाइस। तो अब यूज करके ही पता लगेगा कि मतलब कैसा रहेगा। तो आज रात इसको यूज कर लेते हैं। इसको देखो मैनुअल वगैरह है क्या इसमें? ये ऐसा है गाइस, पीछे से ना इसकी ऐसे जैसे हीटर की तरह वो आ रही है इसकी लुक। ये वो भी है क्या? इसमें गर्म हवा भी देने वाला है क्या ये? अगर दोनों काम कर देगा ना वो सही है फिर गाइस, है ना। हीटर चलाना हो तो वो भी चल जाए और साथ में हवा को भी साफ कर दे। क्या चीज? ये हटाना है, ये करना पता नहीं ये क्या है। अच्छा तो फिर लगा क्यों रखा है ये? है। ये तो आगे कहीं गिरे ना। अच्छा अच्छा, ये जाली है जो इसमें फिक्स है। मैनुअल था इसका। मैनुअल, हाँ ये है। चलो यार लेट हो रही है। हाँ तो गाइज ये है, और ये यूज करके बताएंगे कैसा है, कुछ फर्क महसूस होगा या नहीं होगा, या नॉर्मल जैसे है वैसे ही। तो इसका ना भी देखना पड़ेगा मैनुअल वगैरह क्या है। लगाऊं क्या इसमें? क्या लेके आओगे? एक्सटेंशन लेके आऊं, चला के भी देखे ना। तो गाइज अभी एक्सटेंशन लेके आती हूँ, फिर चला के भी देख लेंगे यहीं पे ना, और इसको इधर लगा लूंगी चलते हम क्यों बंद करो वहां से ना, यहाँ से कर लूंगी ना, यहाँ से ऑप्शंस हैं हर प्लग में। अच्छा ये ऐसे चला है। ऑटो पे रखना है। चाइल्ड लॉक 2 सेकंड कार्बन, हर एक के ऊपर है ना ऐसे बने तो हुए हैं आइकन से। आइकन ही बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे। तो गाइज बहुत जरा सी बहुत ही थोड़ी सी आवाज आ रही है, मतलब पता भी नहीं लगेगा, इतनी तेज है। और इंडिकेटर कहाँ है इसका? यही होगा ना जो नहीं, भी ये तो वो है, इंडिकेटर के लाइट ही होगी, रिंग लाइट सी है जो। ये पर कैसे पता लगा कितना क्या कितना पॉल्यूशन कितना और कितना कम कर दिया? ये क्या चेंज हो रहा है इसका? लाइट का मोड, वो कलर चेंज हो रहा है ना। ये कम ज्यादा करने का है शायद, फैन का होगा मेरे ख्याल से। इसकी ये लाइट चेंज करने के लिए है ये वाला बटन जो अभी प्रेस किया है। अच्छा हाँ, ये तो तभी काम करेगा ना जब ये खराब हो चुका होगा। ऑन ऑफ का ये है मेरे ख्याल से। ऑटो में, हाँ अब आ गया ऑटो में। ऑटो में ठीक है। हाँ गाइस अब ये ऑटो में कर दिया है। ऑन है ये, कौन से नंबर पे चलाना है? अपने आप ऑटो पे रखे भाई। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर चालू नहीं होगा फिर? गाइस सिंपल ही है, बहुत ज्यादा ऐसा फंक्शन तो है नहीं कुछ जिसमें दिक्कत है। शो नहीं कर रहा कि कितना। हाँ अभी मैनुअल देख लेंगे कल आराम से ना, अभी तो फिर लेट हो रहा है, सो जाएंगे अभी। तो कल देखेंगे इसको ना अच्छे से। अभी तो ऐसे ही चला ले, वैसे चल गया है ये। और आवाज तो खैर बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, बहुत ही मामूली सी, बहुत कम कर रहा है, पता भी ध्यान भी नहीं जाए, मतलब इतना है। अब इसको यूज करके देखेंगे और फर्क हमें पता लगेगा या नहीं, फिर वो बताएंगे, रिव्यू इसके देंगे कि यूज करने के बाद ये मतलब कैसा है। चले रुको, वहां तो जरूरत नहीं है एक्सटेंशन की। गाइस फिर देंगे इसका रिव्यू 1-2 दिन यूज करने के बाद कैसा है, कितना कोई अंतर है या नहीं नॉर्मल में और इसको लगाने में। तो गाइस ये दूध बना लिया है, लीजिए गरम गरम हल्दी वाला दूध। और शाम को ना अब ये पी के फिर ब्रश करके फिर सो जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने काट दी है मूली रखी हुई थी इनकी ना, वो कुछ तो मैंने पराठे बना लिए थे दिन में, और कुछ फिर हस्बैंड ने धो के साफ करके रख दिए थे। ये मूली के पत्ते और मूली, और फिर इनमें 2 आलू डाल के बॉईल कर लूंगी, सब्जी के काम आ जाएंगे। लेकिन अभी नहीं करूंगी, मैंने कल के लिए तैयार करके रखा है, क्योंकि कल सुबह नहीं बनाऊंगी ये मैं। कल सुबह बनेंगे मेरे गोभी के पराठे। ये मैंने कद्दूकस करके अभी रख दी है, सुबह मेरा टाइम बच जाएगा तो मैं ये बना लूंगी। और ये पालक भी हम कल लेके आए थे और ये ना ऐसे ही रखी हुई थी, तो ये भी साफ करी है अभी। और ये तो खैर हस्बैंड ने करवा दी थी तो जल्दी हो गई मेरी, वरना और टाइम लग जाता। तो ये चीजें सारी समेट दी है मैंने, और साथ में दूध बना लिया है, बर्तन वर्तन करे हैं। गिलास दे दो, मैं ब्रश कर लूँ। पानी दे दो गर्म। हाँ ये लो मिक्स कर लेना थोड़ा सा। तो ये रूम से फ्री होने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद जब किचन में आई तो फिर ये सब चीजें देखकर फिर मैं इसमें लग गई, क्योंकि ना पालक कल की रखी हुई थी ऐसे ही और ये खराब हो जाती, तो इसको धोऊंगी कल और इसको भी सुबह कल ही बॉईल करूंगी और ये मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसकी सुबह गोभी के पराठे बनेंगे क्योंकि हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना है। और बस अभी फिर दूध पी लूंगी। और है ना मेरा अभी स्टिचिंग का जो कटिंग का काम था ना शाम को मुझे जो करना था, वो अभी आज नहीं हुआ है, वो मैं कल करूंगी। काफी टाइम हो गया है, अब तो टाइम 1:45 हो गया है, तो सुबह फिर जल्दी उठना है क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।